सबसे पहले जान लीजिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान हर किस्म के खतरात के खिलाफ अपना दिफा यकीनी बनाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमले का मौसर और फौरी जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म ने नेफ्टेक सेंटर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान मशरकी सरहद पर भारत की बढ़ती हुई जारियत के तनाजुर में रवायती खतरात से निमटने की तैयारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। कौमी क़यादत को इलाकाई सलामती की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खतरात की नई जहतों, रवायती फ़ौजी चैलेंजेस, हाइब्रिड वारफेयर और दहशत गर्दी के प्रॉक्सी नेटवर्क से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म और इनके साथ आला हुक्काम ने इदारों के दरमियान मुवस्सर राब्ताकारी को सराहा और हर सतह पर ऑपरेशनल तैयारी की अहमियत पर जोर दिया ताकि मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर किसी भी हमले का मुवस्सर और फौरी जवाब दिया जा सके। वज़ीर आज़म ने ISI की पेशा वराना महारत और स्ट्रेटेजिक फहम की तारीफ की। उन्होंने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और पेचीदा सिक्योरिटी हालात में बरवक्त फैसले लेने में इदारे के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ खड़ी है। पाक फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्म ज़ब्त की हामिल अफ़वाज में से एक है। कौमी क़यादत ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान हर किस्म के खतरात के खिलाफ अपना दिफा यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफ़वाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की जदीद इमारत का इफ्तिताह किया। सेंटर कौमी इंसदाद दहशत गर्दी की हिकमत अमली को मरबूत करने के लिए मरकज़ का काम करेगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलव्विस नहीं, तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान की सालमियत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत को डायलॉग और तबाही से कोई एक रास्ता चुनना होगा। The government of India has unleashed a torrent of accusations following a heinous act in occupied Kashmir. Pakistan had no hand in that. We do not export terror. We are the victims of terrorism. India must abandon terrorism as a tool of its foreign policy. How can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? India has yet to account for Kulbhushan Yadav. India's hands are stained with blood from Sri Lanka to Canada and beyond. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. Our nation stands united from Karachi to Khyber, from Lahore to Larkana. भारतीय धौंस धमकियों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का कहना है भारत में कोई हरकत की तो वो हशर करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले अब मोदी सुन लो, मिस एडवेंचर किया तो सख्त तरीन जवाब आएगा। भारतीय जंगी जुनून और धौंस धमकियों के खिलाफ हुकूमत, अपोजिशन और अवाम एक पेज पर मौजूद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत इजलास में भारत की हालिया धमकियों, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन ने दूसरे रोज भी जारी में सख्त रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा बानी चेयरमैन PTI समेत हर लीडर भारत के खिलाफ यकजमा है। दहशत गर्दी का विक्टिम भी हम, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़े और उसके बाद दहशत गर्दी का इल्जाम भी तुम हम पर लगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो ऐसा इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा भारत सुन ले, किसी किस्म की जारियत की तो उसे पूरी कौम फौज के साथ सीसा पलाई हुई दीवार मिलेगी। MQM के रुकन डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा भारत की इंटेलिजेंस नाकाम हो चुकी। मोदी के इक़दामात ने साबित कर दिया है कि दो कौमी नजरिया दुरुस्त था। मोदी माइंड सेट न सिर्फ इलाके के अमन के लिए खतरा है बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन
और आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो मोदी माइंडसेट है। बहस में हिस्सा लेते हुए JUI के रुकने कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, मोदी सुन ले, पाकिस्तान के तमाम तबकात दफाए पाकिस्तान के लिए तैयार हैं। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान मच में भारतीय आलाकार कालदम BLA का हमला, 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय ईमा पर काम करने वाली कालदम तंजीम ने फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बॉम्ब से निशाना बनाया। सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली ने जामे शहादत नोश किया। सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद, मोहम्मद आसिम और काशिफ खान भी शोहदा में शामिल। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान मच में भारतीय आलाकार कालदम BLA का हमला, 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय ईमा पर काम करने वाली कालदम तंजीम ने फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बॉम्ब से निशाना बनाया। सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली ने जामे शहादत नोश किया। सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद, मोहम्मद आसिम और काशिफ खान भी शोहदा में शामिल। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उधर सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराजे अकीदत। वेलकम बैक। अमरीकी सदर ट्रंप और कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का व्हाइट हाउस पे मुलाकात हुई। सदर ट्रंप का कहना है, कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने से मुतालिक तबसरों पर कायम हूँ। कनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि कुछ जगहें कभी फरोख्त के लिए नहीं होती। अमरीकी सदर ट्रंप और कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। सदर ट्रंप का कहना है, कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने से मुतालिक तबसरों पर कायम हूँ। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के सुपरहिट ड्रामे अर्श ने नाजरीन के दिल जीत लिए हैं। कहानी में क्या नया तूफान सामने आने वाला है, ये देखने के लिए देखते रहिए सुपरहिट ड्रामा अर्श। जैसा मैं दिखाई देता हूँ वैसे अंदर से हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। माफी के इजहार के बावजूद अर्श ने किया अरसल को नजरअंदाज। क्या अरसल के साथ हुआ हादसा अर्श को दिलाएगा इसके रवैये का एहसास? क्या अरसल इस मोहब्बत के सफर में होगा कामयाब? वैसे अगर मुझे किसी नॉवल के हीरो से मिलाना ही था तो चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के हीरो से भी मिला सकते हैं। वही हीरो जो ख्याली तवक्कुआत की बुनियाद पर शराब का पीछा करता है, उसका भी अंजाम कुछ नहीं होता। अर्श, मोहब्बत, घमंड और टक्कर का ऐसा सफर जहां हर सीन में छुपा है एक राज। क्यों बहानों से पीछा करने से मेरा इनकार हाँ में नहीं बदल जाएगा? करती रहे, मैं इसरार करता रहूं। सोनिया हुसैन और समी खान की अदाकारी एक बार फिर हर सीन को बनाएगी यादगार। देखना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। मैंने इतना स्टबन इंसान, इतना ढीठ इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कंट्रोल रूम से आपको बताते हैं, पहलगाम हमले के बाद मोदी की इंतखाबी तकरीर, कौमी सलामती पर सियासत करार। भारतीय सियासतदान लाल बिहारी का कहना है, पहलगाम हमला सियासी मकासद के लिए किया गया, जमहूरियत को अंदरूनी सियासी चालों से खतरा है। अजय राय बोले, राफेल तैयारे खिलौना बन गए। तर्जुमान कांग्रेस का कहना है, हुकूमत सिर्फ नारे लगा रही है, ज़मीनी हक़ाइक़ खौफनाक हैं। पहलगाम हमले पर मोदी के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में फोर्सेस की अज़ाफ़ी नफरी तैनात कर दी है। भारत ने 7 रियासतों में शहरी दिफा की मशक़ें करने का ऐलान कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। मोदी के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गयी। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अपने वीडियो पैगाम में कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है, हमें अपनी जंग। सोशल मीडिया पर एक और भारतीय सियासी रहनुमा की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यपाल मलिक ने मोदी को कहा, उन्हें पहलगाम वाक़े पर माफी मांगनी चाहिए। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी हुकूमत ने 7 रियासतों में शहरी दिफा की मशक़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया। वेलकम बैक। रूस मौजूदा इलाके की सूरत हाल बेहतर करने में किरदार अदा कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दूसरी जंग अज़ीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। आए खित्ते और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करें, ये कहा गया सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से।
पीपल्स पार्टी के सेनेट उम्मीदवार वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वकार मेहदी को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाबात, जमहूरी अमल और पार्लिमानी बालादस्ती पर यकीन रखती है। यकीन है वकार मेहदी ऐवान बाला में अपने सूबे की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेट उम्मीदवार वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की उसूली मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में येलो लाइन मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश की गई। 1100 ई टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट के इजरा पर इत्तेफाक किया गया। इस सिलसिले में ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि रेड लाइन BRT मंसूबा लाखों शहरियों को फायदा पहुंचाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह वक्त से कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुलाकात की। मुलाकात में रेड लाइन BRT मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल, तकनीकी रुकावटों और कंसल्टेंट्स की कारकर्दगी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन का कहना था, रेड लाइन BRT मंसूबा शहरी आबादी वाले गुंजान इलाके से गुजर रहा है जहाँ यूटिलिटीज़ की मुंतकली एक बड़ा मसला है। ये मंसूबा हमारे लिए निहायत अहम है। इसके रास्ते में 5 बड़ी जामियात वाक़या हैं जो लाखों शहरियों को फ़ायदा पहुंचाएगा। पिंक बस सर्विस जैसे कामयाब मंसूबों का मकसद शहरियों के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बनाना है। कंट्रोल रूम से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।